नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं गौरव राजगुप्ता। स्वागत है आपका धर्ममंच.com में। हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी हैं, जो वैसे तो पढ़ाई से इंजीनियर हैं, लेकिन करीब 35 साल से ज्योतिष का ज्ञान लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनकी किस्मत बदल रहे हैं। आचार्य श्री, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को राम राम। कोविड के चलते पहली वेव आई, फिर दूसरी वेव आई, कई लोगों ने अपनों को खोया। अब तो ऐसा लगने लगा है कि कोविड के साथ ही जीवन जीना है। क्या हमारी किस्मत कोविड के हाथ में है? और अगर ऐसा है तो कोविड की किस्मत क्या कहती है, कोविड की कुंडली क्या कहती है? कोविड-19 की कुंडली की बात करेंगे। थर्ड वेव क्या आएगी तो उससे कैसे बचा जा सकता है, कितनी खतरनाक आएगी, इस कोविड की क्या किस्मत है, ये आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, कोविड की जो कुंडली है वो तो 19 महीने की है और ये नवंबर से शुरू होती है। 2020 से नवंबर 2019 से शुरू हुई और उसके अंदर जो पहला वेव था वो शायद नवंबर 2019 के अंदर आया और उसके बाद हमारे देश में 22 मार्च का जो समय था वो शायद मनहूस दिन था, जब हमारे देश लॉकडाउन हो गया था। उस समय भी हमने अपनों को बहुतों को खोया था, दूसरी वेव्स में हमने बहुतों को खोया है। अगर हम लोग एक ज्योतिषीय कल्पना करें तो ये एक सुनामी है जो मानव निर्मित मेरी निगाह में है। हालांकि अगर देखा जाए तो जो कोविड बीमारी है ये सही मायनों में बिगड़ा हुआ साइनस है। जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है उन लोगों को ये बीमारी ले जाती है और ऑक्सीजन की कमी जो फेफड़ों को हुई है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं चंद्रमा की कमी रही। जिन लोगों के घर का नॉर्थ वेस्ट खराब रहा, जिन लोगों को दमा था, जिन लोगों को सांस लेने की परेशानी थी, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर और हार्ट की स्थिति खराब थी, उन लोगों को ज़्यादा परेशानी आई है। कुछ ऐसे नवयुवक भी गए हैं जिन्हें सुनसान गलियों को, सड़कों को देखने का बहुत शौक था। उन्होंने कहा चलो आज घूम के आते हैं, पुलिस ने रोका नहीं और वो किसी के संपर्क में आके काल के ग्रास बन गए। हालांकि मैं सबको श्रद्धांजलि देता हूं, लेकिन अगर बात करता हूं मैं अगली वेव्स की, तो अभी तो दूसरी वेव्स ही खत्म नहीं हुई है। लगभग 45 से 50 हज़ार लोग अभी भी हमारे देश के अंदर आ रहे हैं इस बीमारी से और 2-3 हज़ार 4,000 आदमी रोज मर रहा है। लेकिन जीवन रुकता नहीं है, जीवन चलता रहता है। देखिए, जो मेरी स्थिति, मैं इसमें एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आप क्योंकि जिस प्रोफेशन से आप हैं, जो आपका एकेडमिक्स नॉलेज है, जो आपका सामाजिक व्यवहारिक जो आपका सर्कल है, उससे खास बात यह है कि ना सिर्फ ज्योतिषीय, ना सिर्फ आध्यात्मिक, बल्कि एक सामाजिक और व्यवहारिक बात भी आप करते हैं ताकि आसान भाषा में लोगों को समझ में आ जाए। अब हम इसको पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। जैसे अगर आप कोविड की कुंडली पर कुछ भी आप विवेचना करते हैं, कुछ भी उसका अध्ययन करते हैं, तो वो किस आधार पर करते हैं? जैसे नॉर्मली किसी इंसान की कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो आप जन्म स्थान, डेट ऑफ बर्थ, टाइम या प्रश्न काल होता है, तो किस तरह से आप प्रेडिक्शन करते हैं कोविड को लेके? क्योंकि पहले आपने प्रेडिक्शन किए थे कि लॉकडाउन लगेगा, कब हटेगा, या फर्स्ट वेव कब खत्म हो जाएगी, और सेकंड की भी आपने प्रेडिक्शन की थी पहले भी, अब थर्ड की भी प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं। तो ये कुंडली आप निकालते कैसे हैं कोविड की? सबसे पहले तो यही एक मन में जिज्ञासा है जानने की। मैंने अभी भी आपको ये बताया कि हम जो कोविड को देखते हैं तो हम ये देखते हैं ये बीमारी है क्या, ये बीमारी किस ग्रह से नियोजित हुई है। पहली बात तो ये जो कोविड है ये मानव निर्मित है, तो इसके अंदर, लेकिन हमारे देश में आया है तो ये उड़ने से आया, यानी कि बाई फ्लाइट आया है ये हमारे देश के अंदर। और जहां पर भी ज्यादा हुआ है वहां पे बाई फ्लाइट हुआ है, यानी कि जहां पर भी हवाई अड्डे हैं, जहां विदेश से लोग आते हैं, वो हमारे देश के अंदर इसको माइग्रेट करके लाए हैं। लेकिन जो लोग इसकी जद में आए हैं उन लोगों का चंद्रमा खराब रहा है। ये बीमारी भी चंद्रमा से नियोजित है। जब जब चंद्रमा किसी भी ग्रह से पीड़ित रहा है तब तब ये बीमारियां। अब इस बीच में आप कहेंगे चंद्रमा तो अच्छा भी रहा लेकिन बीमारी तो नहीं चली गई। लेकिन जो बीमारी एक बार आ जाती है वो बीमारी जाने में समय लगता है, अलग अलग वक्त पे अलग अलग कुंडली। मैंने जो अगली वाली प्रेडिक्शन की कि ये अगस्त के महीने में दोबारा से ये आने की उम्मीद है, तो ये लगभग तो आ चुका है देश में। लेकिन फैलने की जो स्थिति है वो लगभग 15 अगस्त के आसपास की है, जिस समय सूर्य सिंह राशि में जाएगा। चंद्रमा एक महीने में 12 की 12 राशियों में 2.5 दिन के हिसाब से रहता है, तो अलग राशि पे अलग अलग प्रभाव होता है। लेकिन जो इसका जो मेन है, एक तरह से इसे सूखा हुआ नजला कहिए, और ये चंद्रमा, मंगल, राहु और केतु द्वारा निर्मित है। चंद्रमा मारक होता है। सारे 12 जितने भी हमारे 12 ग्रह के अंदर 9 राशियां हैं, या आप कहिए कि हमारे 7 ग्रह हैं और 2 उपग्रह हैं,
कहीं ना कहीं चंद्रमा जहां माइग्रेट करके जाता है उसी जातक को इससे परेशानी होती है और वही काल के घास में बन जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वेंटिलेटर से घर वापस आए हैं इस बीमारी से, तो कहीं ना कहीं उनका आप ये कह रहे हैं कि ये जो कोविड-19, हालांकि इसका वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है कोविड-19, लेकिन जो भी वायरस ये फैला है ये ग्रहों के प्रभाव से वायरस फैला है जी। और इस तरह के वायरस अलग अलग कालखंड परिस्थिति के हिसाब से, ग्रहों की नक्षत्र दशा के हिसाब से फैलते रहे और आगे भी फैलने के चांस उनके बने रहेंगे। 2019 के अंदर सूर्य ग्रहण पड़ा था, उस समय जो स्थिति बनी थी आपने देखा था कि विश्व के बहुत सारे देश खासकर अमेरिका और ब्रिटेन इससे किस प्रकार पीड़ित हुए। उसके बाद जब चंद्र ग्रहण आया तो भारत के अंदर इसकी भरमार हो गई और अभी जो दिसंबर में फिर सूर्य ग्रहण पड़ा उसके बाद से आपने देखा धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया ये। लेकिन उसके बाद ये फरवरी में फिर पैनिक हुआ और अब तक ये पैनिक ही बना हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। 30 मई के बाद, मैंने पीछे प्रेडिक्शन की थी 30 मई के बाद ये कम होता चला जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। इसका कम और ज़्यादा होना लोगों के ऊपर है। जो लोग अपने घर में काम के लिए बाहर जाते हैं, भीड़ में जाने से बचते हैं, सरकारी गाइडलाइन की पालन करते हैं, वो लोग तो बचे हुए हैं। लेकिन जो लोग नॉनवेज खाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, बाहर ज़्यादा घूमते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में ज़्यादा खाना खाते हैं, उन लोगों को ही ज़्यादा नुकसान देगा। इसके लिए हमको अपनी सुरक्षा अपने आप करनी चाहिए। ये तो सरकार भी कह रही है, लेकिन ज्योतिषीय आधार पर अगर हम बात करें, यही है ज्योतिष आधार भी यही है। ज्योतिष आधार किसी और से चाहिए, सरकार भी कहीं ना कहीं ज्योतिष पर भरोसा, अब तो हमारी संसार भी वैदिक ज्योतिष पर भरोसा कर रहा है। जो हमारे मापदंड हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए थे, आज वो सभी बातें दुनिया के सभी लोग, हमारे देश के अंदर हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है, आज हाथ दूर से नमस्कार करने की परंपरा है, आज वही लोग हैं। विदेशी लोग तो जूते से जूता मिलाकर नमस्कार कर रहे हैं आजकल। आप अंदाज लगाइए, मुंह पट्टी जैन धर्म के अंदर दिखाया गया है, मुंह पे पट्टी बांध के रहने के लिए, तो वो सारी परंपरा हमारे देश से गई हैं, कहीं बाहर वालों ने नहीं दी है। कोरोना की जो स्थिति है वो 15 अगस्त को जब सूर्य हमारा सिंह राशि में प्रवेश करेगा उस वक्त वो फिर फैलेगा। ये आप समझ लीजिए, इस समय सूर्य चल रहा है। इस कुंडली के आधार पे मैं जानना चाहता हूँ इसकी कोविड की आयु कितनी है, ये जाएगा कब? 19 वर्ष। ये 19 वर्ष रहेगा? 19 माह। 19 माह इसकी जो आयु है वो 19 माह है। अच्छा, 19 माह के में, यानी कि नवंबर से शुरू होके और आप लगा लीजिए ये अगस्त सितंबर से अक्टूबर तक ये खत्म हो जाएगा आपका। बीच में आराम मिला है वो सभी आप 19 महीने में से निकालेंगे ना। अच्छा। कि 2 महीने एक बार आराम मिला, 2 महीने, टोटल इसकी जो आयु है 19 महीने है। और उम्मीद भी है तब तक शायद वैक्सीनेशन भी पूरी हो जाए सब लोगों की। हाँ, अभी तो इंग्लैंड के अंदर तो आपको पता ही होगा कि मास्क हटाने के लिए बोल दिया था उन्होंने, हालांकि दोबारा फिर लग गया है क्योंकि तीसरी वेव के अंदर जो दिक्कत आई थी हार्ट की, ब्रेन की और गुदा की, वो प्रॉब्लम यहां भी आएगी देश में। जैसे लोगों को अभी लंग्स की प्रॉब्लम आई थी, अब जो तीसरी वेव आएगी उसके अंदर बच्चों के लिए कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने बच्चों को संभाल के घर में रखो। जो बच्चे चौपाया हो गए, मोटरसाइकिलों पर घूमते हैं, भाग दौड़ करते हैं, काली सड़कों को देख के शौकीन है, उन्हें छोड़ दीजिए। अदरवाइज बच्चे सेफ रहेंगे, बच्चों को कुछ होने वाला नहीं है। जो भी कुछ होगा युवाओं के बीच में ये बीमारी आ सकती है, उसके लिए सरकार कंक्लूड करें अगर तो ये 15 अगस्त के बाद दोबारा पीक पे आने के इसके चांस हैं। ज्योतिषीय आधार पे हम बात कर रहे हैं, तीसरी वेव के आने के आधार हैं, दिख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो इस बार परेशानी पैदा करेगा वो हृदय, गुदा और मस्तिष्क में करेगा। तो इसीलिए और किन लोगों को ज्यादा खतरा है उनके बारे कुंडली के आधार पे जो आप बता रहे थे, देखिए इसके अंदर जिन लोगों का चंद्रमा लगन में है, सेकंड हाउस के अंदर है, 7वें घर में है या 6ठे घर में है, ये उन्हें ज्यादा परेशान करेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा राहु केतु से कालसर्प दोष बन रहा है वो चाहे कहीं से बन रहा है, ये उन लोगों को परेशान करेगा। जिस घर के अंदर चंद्रमा का स्थान यानी कि नॉर्थ वेस्ट खराब है, ये उन लोगों के घर में भी परेशानी देगा। बाकी के लोग तो इससे सुरक्षित है। या जो लोग शौकिया तौर के ऊपर किसी कोविड के संपर्क में आते हैं उन लोगों को भी ये परेशानी, गाइडलाइंस का भी पालन करना है और ज्योतिषीय आधार पर अपने कुंडली के हिसाब से भी जो वीक पॉइंट्स हैं आपके, जो वास्तु के जो कमजोर क्षेत्र हैं उस पर भी जो है निगाह हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? कोविड की कुंडली की हम बात कर रहे हैं, कोविड की किस्मत की बात कर रहे हैं, हमारी किस्मत कोविड से जुड़ी हुई दिख रही है आजकल, उसकी बात कर रहे हैं। देखो, किस्मत तो हमारी नहीं पता किसी को कि हमारी किससे जुड़ रही है, क्योंकि हम लोग अपने 4 फेस में बांटते हैं। पहला फेस होता है हमारा भाग्य, जिसकी आप किस्मत बोलते हैं, दूसरा होता है हमारे कर्म, तीसरा होता है हमारे स्टार और चौथा होता है हमारा वास्तु। यदि किस्मत को छोड़ दीजिए तो तीनों फेस अगर आप ठीक कर लें कि अपने कर्म सही करें,
अपने स्टारों को थोड़ा ठीक करा ले, किसी अच्छे ज्योतिषी से मिल लें कि हम लाखों रुपए डॉक्टर को देंगे, उससे अच्छा है कि कुछ रुपए में किसी ज्योतिषी से सलाह ले ले। मैं आपको ज्योतिष के बारे में ये बता दें, ये नहीं कि मैं ज्योतिषी हूँ, मैं इंजीनियर भी हूँ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर मेडिकल साइंस हार जाती है। इसको निश्चित समझ लीजिए। जब डॉक्टरों का एक पैनल ये कह देता है जी हमें मरीज ही समझ में नहीं आया और ये मरीज ठीक है और मरीज कहता है मैं बीमार हूँ, तो वो कहता है जी मंदिर में या तो भगवान के सामने घंटा बजाओ, नहीं तो किसी ज्योतिष को कुंडली दिखाओ। ये बड़े बड़े डॉक्टर बोलते हैं इस बात के लिए, तो मैं भी ये बात कह रहा हूँ। तो कहीं किसी सही ज्योतिष से आप अपनी कुंडली बिल्कुल दिखाओ। कहते हैं सुरक्षा में ही जो है बचाव है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और सभी सावधानियां आप अपनी बना के रखें, वैक्सीनेशन जरूर लें और जो सरकारी जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल हैं कोविड को लेकर, उनका पालन करें। और साथ ही जो आपका जो आचार्य श्री ने जो बताया, वास्तु, हमारी कुंडली, ग्रह दशा, उन सब का भी ध्यान रखें, क्योंकि कोविड की कुंडली ये कहती है कि उसकी आयु अभी कुछ बाकी है। कुंडली कोविड की ये भी कहती है कि तीसरी वेव फिर आएगी और आज़ादी की वर्षगांठ जब देश मना रहा होगा तो उस समय कोविड एक बार फिर अपने पैर फैला रहा होगा। इसलिए अपने पैर घर में रखें और भीड़ भाड़ से दूर रखें। धन्यवाद। जय श्री राम।